The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि सबको इंसेंटिवाइज किया, सारे सेक्टर्स को उन्होंने इंसेंटिवाइज किया, वही नेगेटिव टू आवर मार्केट। निर्मला जी ने 20 लोगों को बहुत खुश कर दिया, लेकिन मार्केट के इन्वेस्टर्स को पूरा नाराज कर दिया। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट और निर्मला सीतारमण के 7वें बजट में हालांकि जो सैलरीड पर्सन है उन्हें थोड़ी राहत मिली कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिए गए। 25,000 रुपए जो है वो सीधे सीधे आपकी जेब में बचेंगे। लेकिन यहाँ दलाल स्ट्रीट पर एक तरीके से हाहाकार मचा है, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो लगातार फिसलते जा रहा है। इस वक्त में दलाल स्ट्रीट पर BSE के बाहर हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनमें कितनी निराशा है वो सीधे जानते हैं। मेरे साथ चितन दमानी जी है। चितन दमानी जी, क्या थोड़ी निराशा है? आखिर ये बाजार नीचे क्यों गिर रहा है? निर्मला जी ने 20 लोगों को बहुत खुश कर दिया, लेकिन मार्केट के इन्वेस्टर्स को पूरा नाराज कर दिया। क्योंकि सुबह ही सब लोगों ने बताया था, हमने भी बताया था सुबह के इंटरव्यू में, कि यदि आप कैपिटल गेन टैक्स रेट को छुएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टू 12.5% कर दिया, और F&O में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो 0.02% से 0.1% 5 टाइम्स कर दिया। तो मार्केट के जो रेगुलर ट्रेडिंग इन्वेस्टर है उसको तो निर्मला जी ने गला काट दिया है। मैं गला काट क्या कह रहे हैं? AP शुक्ला जी, ये बताइए, ये जो निराशा आपकी है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? देखिए, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसका फर्क थोड़े समय के बाद आप देखेंगे, 10-15 दिन के बाद, तो इसका असर शायद ना के बराबर होगा। अभी क्या है, हमें कमा के देना है। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि सबको इंसेंटिवाइज किया, सारे सेक्टर्स को उन्होंने इंसेंटिवाइज किया, वही नेगेटिव टू आवर मार्केट। लेकिन कई बार जो है प्रधानमंत्री संकेत दे चुके हैं कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जस्टिस हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ मार्केट में, जो खासतौर से जिस तरीके से फिसलन देखी गई उसके बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता है। इनफैक्ट हमको था कि इंसेंटिवाइज करेगा, क्योंकि बहुत से निवेशक नए कोविड के बाद जुड़े हैं मार्केट से, तो आज इंसेंटिवाइज करने में और लोग जुड़ते थे और मार्केट में और थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती थी। हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर है। थोड़ी निराशा है आपके मन में? बिल्कुल, कि इन्वेस्टर के लिए ये सारी चीज़ों में नेगेटिव आ गया है। LTCG बढ़ गया, STCG बढ़ गया, बाईबैक पे पहले टैक्सेशन नहीं था, वहाँ टैक्सेशन आ गया जी। लेकिन ओवरऑल इस बजट को आप कैसे देखते हैं? अगर चलिए एक बार शेयर मार्केट के अलावा की बात करें तो आम जनता के लिए मार्केट को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल बहुत बढ़िया बजट है ये, बहुत ही बढ़िया बजट। आप मार्केट के दो चीज, कैपिटल गेन टैक्स को छोड़ के बहुत बढ़िया, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट 4.9%। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो किनारे पे खड़े हैं वो जबरदस्त आएंगे। उसके बाद मिडिल क्लास को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दिया, और न्यू टैक्स रेजिम में थोड़ा राहत दी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको इस बजट में 2047 का एक रोड मैप नजर आता है? विकसित देश, विकसित भारत। डेफिनेटली ये हमारा अभी आप देखें तो करीब 3.9 जो है ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि वी शुड रीच एज अर्लीस्ट टू द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड वर्ल्ड के 3 फाइनेंशियल सुपर पावर हम बनने जा रहे हैं। उस रास्ते में हम हैं और जल्दी से हम उसको अचीव कर लेंगे। 2030 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे मार्केट को जो अपसेट किया, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि पूरे देश का जो है फाइनेंशियल बैरोमीटर है ये, तो यहाँ पे जो अपसेट किया है, यहाँ भी लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। नहीं सोचा, कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल सोचेंगे। बट ये जो है यहाँ पे जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे थे, हो सकता है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगे। इंडिया में सबको सेविंग हमने सीखा है कि हमको हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जनरेशन्स के लिए बचा के रखना है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कैपिटल मार्केट करता है, और उसको उन्होंने अपसेट किया, जो अच्छी बात है।
बिल्कुल, तो कहीं खुशी कहीं गम, ये जो माहौल है वो मुंबई में नजर आ रहा है। कई सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया शानदार बजट है। 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का ये एक रोड मैप है। कहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ फैसलों से नाराज भी है, लेकिन ओवरऑल उनका ये मानना है कि ये जो नाराजगी है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इस साल भले उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन अगले साल फिर से राहत उन्हें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। लेकिन फिलहाल देश के लिए एक बेहतरीन बजट, एक मजबूत बजट, यही इशारा इस वक्त मुंबई की जनता बता गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।